मालूम भी है, श्रमिक होने के नाते आपको भी मालूम है। और ऐसी पार्टी जो जिसका उद्देश्य ही श्रमिक है, गरीब है, मजदूर है, दलित है, वंचित है, शोषित है, ऐसा प्रधानमंत्री जिस जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में जब वो लाल किला से बोले तो उनकी पहली लाइन ही थी कि मेरी ये सरकार 5 साल गरीब को, मजदूर को, दलित को, वंचित के लिए समर्पित होगी और महिलाओं के सम्मान के लिए समर्पित होगी। ऐसे जब प्रधानमंत्री ने लाल किला के से जब भाषण दिया तो पूरा देश आश्चर्यचकित रह गया। मोदी जी स्वयं एक ऐसे परिवार से निकले जिनकी मां ने घरों में बर्तन साफ करके अपने परिवार को आगे बढ़ाया, जिनके पिताजी स्वयं एक चाय की दुकान करते थे और मोदी जी ने स्वयं चाय बेचने का काम किया। तो उनको श्रमिकों के दर्द का एहसास है। कितना बड़ा कारगर साबित होगा सर ये मजदूरों? श्रमिक सुधार कानून 2020 उसी तरह से कारगर होगा जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में पालती है और जब तक वो चलना ना सीख जाए उसकी किस चीज़ पर नज़र रखती है। उसी तरह प्रधानमंत्री जी ने अपने श्रमिक भाइयों के लिए कि उनको चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो उनको वो सारी सुविधाएं मिल सके, जिसमें उनके स्वास्थ्य की गारंटी, उनके मिनिमम वेजेस कि उनको इतना पैसा मिलना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, उनको जीवन बीमा मिले, दुर्घटना बीमा मिले, मिनिमम सैलरी मिले, वो सारी सुविधाएं, आने जाने का उनको कम से कम साल में एक बार अगर आते जाते हैं तो उनको भत्ता मिले। उनके परिवार में अब दादा दादी को भी जोड़ लिया गया है कि परिवार के अंदर सिर्फ बेटा बेटी माँ बाप ही नहीं, उनके परिवार में और भी दादा दादी हैं, उनके मतलब आश्रित जितने भी हैं सब के सब सुरक्षित हों, उनको रोजगार मिले और अगर कोई कठिनाई आए तो उनको चिकित्सा मिले, उनके बच्चों को शिक्षा प्रॉपर हो जाए, सारी की सारी सुविधाएं इसके अंदर हैं। सर मेयर को धरना करना पड़ा केजरीवाल के निवास पे, तब जाके 1 महीने का सैलरी मिला है सर। आपके सफाई कर्मचारियों को, डॉक्टर हड़ताल पर थे सर, क्या कहेंगे? देखिए इसमें तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से केजरीवाल जी का जो रवैया है, चाहे डॉक्टर्स की बात हो, चाहे एमसीडी के वर्कर्स की बात हो, ये सरकार, मैं तो ये कहता हूँ कि ना, ये दिल्ली के जो महाराज हैं इनको आज किसी भी चौराहे पे चले जाओ, कोई चौराहा ऐसा है जहाँ इन दिल्ली के महाराज का फोटो आपको नहीं मिलेगा। अपने चित्र के साथ 40 लाख रुपए रोज ये खर्च कर रहे हैं रेड लाइट पे कि रेड लाइट ऑफ, रेड लाइट ऑन और प्रदूषण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं सर। प्रदूषण के खिलाफ अभियान नहीं है, ये आने वाले चुनाव को लेके, एमसीडी के चुनाव को लेके उसकी ये गद्दी हथियाने का षड्यंत्र है। 40 लाख रुपए रोज खर्च हो रहा है, लाखों कार्य उन्होंने अपने पेड वर्कर लगा रखे हैं, उसको पैसा सरकार देती है। हमसे सेस इकट्ठा करते हैं प्रदूषण के नाम पे दिल्ली वासियों से और उसको अपने प्रचार प्रसार में लगाती है सरकार। ये दिल्ली वालों के साथ धोखा है। दिल्ली वाले बट इस बार इसको बख्शेंगे नहीं। इस बार जिस तरह से दिल्ली वालों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक तरफ दिल्ली वाले जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और वो उन्हीं के पैसे से ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जगह जगह इनकी होर्डिंग, जगह जगह इनकी तस्वीरें। क्या चाहते हैं केजरीवाल जी? देखिए, मोदी जी ने जो ठाना है वो करके दिखाया है और अब तो छोटे छोटे बच्चे भी बोलने लग गए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने कानून बनाए लेकिन उसके साथ साथ पुशबैक मॉडल को भी बढ़ावा दिया है। किसी भी कानून को बना के डीएम के थ्रू एसडीएम तक और एसडीएम के थ्रू तहसीलदार और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक उसकी वापसी की जो योजना उन्होंने बनाई है, इससे कानून पूरी तरह लागू होते हैं और उनके लाभार्थियों की संख्या भी निरंतर किसी भी योजना से ज़्यादा कारगर साबित होती है। श्रम सुधार विधेयक 2020 जो आया है, इसके माध्यम से लगभग 40 से 50 करोड़ श्रमिक देश में लाभान्वित होंगे। अभी तक जो कैटेगराइज नहीं थे उनको कैटेगराइज करने का काम इस श्रम कानून माध्यम से होगा और उनको पूरा का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने जितनी भी ट्रांसफर्स कराई हैं उसको ई ट्रांसफ़र में तब्दील कर लिया। इवन सैलरी तक को उन्होंने ट्रांसफ़र करने का जो है इसमें प्रावधान किया। मैं सोचता हूँ कि अभी
अभी तक श्रमिक के हिस्से में जो नहीं आया था, इस कानून के माध्यम से वो आएगा जी। आज जो है मोदी जी ने तोहफा दिया है श्रमिक भाइयों के लिए, जो कानून पास करके श्रम कानून 2020 को, तो उसके संदर्भ में विधानसभा में आज हमने प्रोग्राम रखा कि जिससे कि योजना नीचे तक पहुंच जाए। क्योंकि क्या होता है कि कानून बन जाता परंतु योजना नीचे तक मजदूरों तक नहीं पहुंचती श्रम कानून। तो 40 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, उन तक ये योजना पहुँचाने का कार्य हम कर रहे हैं। आज इसी संदर्भ में हमने आसपास के जितने मजदूर भाई थे और जो असंगठित क्षेत्र में काम करते थे उनको बुलाया था, उनको समझाया था क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं, जिससे जानकारी मिले उनको और उसका कानून का उनके काम आ सके। कई बार ये होता है कानून बन जाता है उनको पता नहीं होता। इसी संदर्भ में हमने आज एक बड़ी गोष्ठी रखी है जिसमें काफ़ी आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में 250-300 मजदूर लोग हमारे बीच में आए हैं आज। तो ये चर्चा आज हमने यहाँ पे की है। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन किया गया था जिसमें सबसे बड़ी मार यहाँ के मजदूरों को पड़ी थी, कैसे देखते हैं? ये तो दिल्ली में केजरीवाल की गवर्नमेंट है, उनसे पूछा जा सकता है। क्योंकि जैसे उन्होंने बसों में भरकर उनको खाना तक नहीं खिला पाए और जाकर बॉर्डर पर छोड़ दिया है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं वो तो क्या करा उन्होंने। आपके क्षेत्र में साफ सफाई गंदगी का ढेर बना हुआ था, सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पे थे, मेयर को बैठना पड़ा, सीएम केजरीवाल के घर के आगे दरी बिछा के बैठे थे। ये सब कैसे घटना देखते हैं? घटना को देखते हैं, ये सिर्फ केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं। अगर वो पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, शीला दीक्षित जी रही, उन्होंने कभी भी दिक्कत नहीं आई। अभी क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि फंड में जानबूझ के अब सीएम हम ये नहीं कहते ड्रामेबाजी, काफ़ी ड्रामेबाजी करते हैं। अगर फंड देते तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो फंड ही देते, जानबूझ के राजनीति करते हैं एमसीडी को बदनाम करने के लिए। आपके क्षेत्र में साफ सफाई की क्या? साफ सफाई तो आप देख ही रहे हैं, पूरे क्षेत्र में गंदगी का ढेर है, सीवर बह रहे हैं। क्योंकि विधायक भी इधर का और पार्षद भी हमारे शुक्रपुर गांव से है, राजीव। अब कई बार कंप्लेंट करते हैं, काफ़ी दुखी हो चुके हैं यहाँ के पार्षद से लोग।